पैसे की जरूरत सबको होती है, लेकिन क्या हर कोई पैसे कमा पाता है? बहुत कुछ है पैसा, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। ये मेरे दिमाग में बचपन से बैठ गई बात, पैसा बहुत जरूरी है। अपने ही छोटे से इकोसिस्टम में ये चीज रियलाइज होगी कि जिनके पास पैसा है उनकी ही इज्जत है, और ये अनफॉर्चुनेटली बिटर ट्रूथ है। जब पैसा होता है और सक्सेस होता है, लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं वो अलग है। जब नहीं होता है तो सब भाग जाते हैं। वो बचपन में सीख लिया मैंने। पैसा कमाएं, ऑनेस्टली कमाएं, मेहनत करके कमाएं, और जो जो आपकी मटेरियल जरूरत है वो जरूर पूरा करें। हर महीने आप अपनी मम्मी से 500-1000 रुपये लेते हो और महीने के एंड होते होते वो 500 रुपये 1000 रुपये कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। फिर वही डायलॉग अपने दोस्तों के पास बोलते हो कि भाई थोड़ा पैसे है तो कर्ज दे दो। तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बीजीएमआई तो है, पर क्या उस फोन के थ्रू क्या पैसे भी कमा रहे हो? क्या सिर्फ स्क्रॉल 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 और फिर बाद में ये सोचते हो कि एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा? सच कहूं तो अगर आज आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप कल रिग्रेट ही फील करोगे। मैं भी एक स्टूडेंट हूं एंड मुझे पता है कि पैसे की क्या वैल्यू होती है और तुम्हारे लाइफ में पैसे की क्या पावर है। इसलिए मैंने बनाया है एक क्रैश कोर्स जो कि आप देख। इसके अंदर मैं आपको बता रखा हूँ 10 साइड हस्टल फॉर स्टूडेंट जो तुम घर बैठे इसको स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी लैपटॉप, वो भी बिना किसी पैसे खर्च किए। और ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है बल्कि ये उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो आप हर रोज फेस करते हो। सिर्फ इसके अंदर आपको मैं साइड हस्टल के बारे में नहीं बताऊंगा, यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे स्टार्ट किया जाता है, कितने पैसे कमा सकते हो, कहाँ से आप इस हस्टल को सीख सकते हो। लास्ट पॉइंट, हस्टल के थ्रू आप पहला 50,000 कैसे बना सकते हो। हर बार घर से पैसे लेना, दोस्तों के सामने बैड फील करना, अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए अपने पापा पे डिपेंड रहना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने फ्यूचर का डर। गांव का स्टूडेंट हो या शहर का स्टूडेंट, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और मैं जो टेक्निक आपको बताने वाला हूं और वो दोनों को कंबाइन कर तो तुम भी महीने के 10 से 20,000 रुपए इजिली बना सकते हो। पर हाँ, तो इसमें सिर्फ आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको रोड मैप भी मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं प्लान भी देने वाला हूँ, एंड इसके साथ साथ आपको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने वाला हूँ। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए बड़ा बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं होती है, बस एक छोटा सा माइंडसेट होनी चाहिए। तो रेडी अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए टर्न योर स्क्रॉल टाइम इनटू अर्निंग टाइम। आगे बढ़ने से पहले सवाल ये उठता है कि मैं साइड हस्टल स्टार्ट क्यों करूं? क्या स्टूडेंट के लिए पैसा कमाना जरूरी है? 10th 12th या कॉलेज के बाद ही पैसे कमाना चाहिए? इस बात को ना ध्यान से सुनो जो मैं आपको कहने। साइड हस्टल का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे कमा रहे हो या पैसे कमाने के जरिया है, ये आपकी अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का पहला स्टेप है। जब तुम 1 रुपए भी कमाते हो ना तो वो उसका वैल्यू ना 1000 रुपए से भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा टाइम, मेहनत और स्मार्ट टेक्निक का यूज हुआ जाता है। तुम इस फोन के थ्रू ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो तो कल आपका यही फोन आपके लिए रिग्रेट साबित होने वाला है। साइड हस्टल ना तुम्हें 2 चीज सिखाता है। पहला है इंडिपेंडेंस। आप छोटी छोटी जरूरत के लिए ना पापा से मांगते हो, अपने मम्मी से मांगते हो, यानी कि ओवरऑल आप अपने पेरेंट्स से मांगते हो या अपने फ्रेंड से मांगते हो। लेकिन जब आप साइड हस्टल स्टार्ट करते हो ना तो अपने खुद का पॉकेट मनी आप खुद मैनेज करते हो, ना किसी से मांगने की जरूरत होती है और ना आपको कोई चीज़ की टेंशन होती है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कैरियर का एक्सपीरियंस डिग्री से नहीं मिलती बल्कि आपके काम से मिलती है। साइड हस्टल ना तुम्हें रियल लाइफ दुनिया दिखाती है कि एक्चुअल में ये दुनिया कैसे वर्क करती है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ना कोई लैपटॉप है, नहीं मेरे पास बहुत सारे पैसे है कि इस साइड हस्टल को स्टार्ट करूँ, तो सच बताओ तो ये कोर्स ना सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको नॉलेज नहीं मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ आपको रोड मैप मिलेगी, प्लान मिलेगी, एंड हाँ आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। साइड हस्टल का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे कमा रहे हो। साइड हस्टल का सिंपल सा मतलब होता है कि अपने सपने को अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ जाना। अब डिसाइड ये करना है कि तुम्हें स्क्रॉल ही करना है या कुछ सीखना भी है। तो चलिए इस कोर्स का शुरुआत करते हैं। फर्स्ट साइड हस्टल की बात करो तो वो है फ्रीलांसिंग। मैं आपको मिलाता हूँ एक ऋषभ शर्मा जी से, जो फ्रीलांसर है, फाइबर से बहुत सारे डॉलर्स बनाते हैं। आइए जानते हैं कितने बनाते हैं। ऋषभ भाई कितने बनाते हैं डॉलर्स, आप बताओ हमारी ऑडियंस को। भाई लास्ट 30 डेज में हमने अराउंड $80,000 के आसपास। $80,000 जी। कौन से साइट से बनाया आपने? फाइबर से। फ्रीलांसिंग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? काम का फ्लेक्सिबल आवर, खुद का बॉस, खुद बनना, पैसा कमाना बिना किसी ऑफिस के। अगर ये सब आप चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे इसको सीख सकते हो और कितने इसे पैसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसपे आप अपने स्किल्स के बेस पे किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, उससे सर्विस प्रोवाइड करते हो, अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते हो। यानी कि मुझे फुल टाइम करना है तो मैं फुल टाइम करूंगा, एंड मुझे अगर पार्ट टाइम करनी है तो मैं सिर्फ पार्ट टाइम ही करूंगा, लेकिन पैसे दोनों जगह से बनेंगे। यानी आपको ना ऑफिस जाने की जरूरत है, नहीं आपको लैपटॉप खरीदने की जरूरत है। इसको आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो।
इसमें बहुत सारे स्किल्स इंक्लूड है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गए, वीडियो एडिटिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड है। अब सवाल ये उठता है कि मैं फ्रीलांसिंग क्यों सीखूं? तो सबसे पहले आपको बता दूं, फ्रीलांसिंग सीखने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अपना टाइम को मैनेज और वर्ल्ड वाइड क्लाइंट के साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। अगर आप अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये आपको बहुत अच्छा खासा फाइनेंशियली फ्रीडम दिलवा सकती है। आप समझते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी न किसी एक स्किल्स को आपको मास्टर करनी पड़ेगी। अगर आप राइटिंग या वीडियो एडिटिंग में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हो या एक्सपर्ट हो तो आप फाइवर एंड अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे आप अपना आईडी बना सकते हो। अपनी प्रोफाइल को अच्छे से फिल करें एंड आप पोर्टफोलियो शोकेस करें। जब आपको फर्स्ट क्लाइंट मिलता है तो उसके काम को बहुत ही बढ़िया ढंग से करो। एंड हाँ, मैं छोटा सा टिप देना चाहूँगा, जब भी आपको फर्स्ट क्लाइंट मिले फ्री में काम करके दो। एंड फाइवर एंड अपवर्क पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है तो वीडियो एडिटिंग आप छोटा सा सैंपल अच्छे आप अपलोड कर सकते हो। एक इंस्टाग्राम पेज बना लो ताकि और भी क्लाइंट, इंडियन क्लाइंट आपको मिल सके। आप समझते हैं कि इससे कितना पैसे बना सकते हैं? स्टार्टिंग में मैं कहूँगा 2-3 आप फ्री में काम करो एंड उसके बाद आप 500 से लेकर 2000 तक चार्ज करो। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस एंड आपके स्किल्स पे। जब आप अच्छे तरीके से सीख लोगे तो 500 से 2000 एक प्रोजेक्ट पे आप चार्ज करते हो परफेक्ट होगी। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपना चार्ज बढ़ाते जाओगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट का 5000 से लेकर 10000 तक भी चार्ज कर सकते हो। किसी हाई डिमांडेड स्किल में एक्सपर्ट है तो आप महीने के, यानी कि आप जैसे कि वेब डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है तो आप महीने के 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, एक्सपीरियंस पे और आपके क्लाइंट्स पे। सेकेंड है कंटेंट क्रिएशन। As a content creator, how do you make money? The number one and best way to make money is brand deal. But right now at 300k followers, our brand deals like मैं charge जो करता हूँ वो 1.2 lakh है. If you have like 300k, you can charge around 1 lakh. Depending on the niche. अगर आप फाइनेंस निश में इंग्लिश लैंग्वेज में हो तो भाई साहब यू कैन चार्ज गुड, जो कि मैं ऑलरेडी पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। को अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने का शौक है। क्या आप चाहते हैं कि आप खुद के वीडियोज और फोटो के थ्रू पैसे कमाओ? कंटेंट क्रिएशन के बारे में आप सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अब बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन यानी कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कंटेंट शेयर करके पैसे कमाने के बारे में, यानी कि साइड हस्टल के बारे में। कंटेंट क्रिएशन का सिंपल सा मतलब है कि वीडियो, फोटो और ब्लॉग को यूनिक के साथ क्रिएट करना एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर करना। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर अपने वीडियो, फोटो और स्टोरीज के थ्रू अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हैं। आप किसी भी टॉपिक के साथ पैशनेट है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना आईडी बना सकते हैं। अगर यूट्यूब पे बनाना चाहते हो तो चैनल क्रिएट कर सकते हो, अगर इंस्टाग्राम पे तो आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। इससे ना आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं पैसे कमाने का। फर्स्ट ये तो आप एडसेंस के थ्रू कमाओगे। सेकेंड ये कि आप ब्रांड प्रमोशन जरूर आएगी एंड बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं दूसरे वीडियो में कहीं बताऊंगा। आप इसे मोनेटाइजेशन के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन साथ साथ आप ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो एडसेंस से कई गुना ज़्यादा। बहुत सारे लोग का ये सवाल उठता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन क्यों करूँ? कंटेंट क्रिएशन आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म देता है। आपको अपनी पैशन को मोनेटाइज करने का ना चांस मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपका कंटेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप बहुत बड़ा ऑडियंस बना लेते हो और उस ऑडियंस के थ्रू आप लॉन्ग टर्म में पैसिव इनकम जनरेट करते हो। आप समझते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको कोई निश चुनना होगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है, किस टॉपिक में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट तो कोई नहीं होता, वो आती है प्रैक्टिस से, लेकिन हाँ हर किसी को अपना अपना ना एक इंटरेस्ट होता है जो आपको चूज करनी पड़ेगी। आपको मैं 2-3 चीज सजेस्ट करता हूँ, जस्ट लाइक जैसे टेक हो गया, फैशन हो गया, फिटनेस हो गई, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो गई, गेमिंग, जैसे आप कैटेगरी में वीडियो बना सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है तब आप अपना नीश चूज कर लेते हो। उसके बाद आप अपना कंटेंट क्रिएट करो एंड सारे प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करना स्टार्ट कर दो, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। एंड जैसे जैसे आप वीडियो अपलोड करते जाओगे वैसे वैसे ऑडियंस तक पहुंचते जाएंगे। 6 ऑडियंस के पास आपका वीडियो पहुंचने लगता है, यानी कि आप थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो, तब आपको ब्रांड आपको कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करेगा। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमाओगे एंड साथ साथ आपको मोनेटाइजेशन के थ्रू तो पैसे आएंगे ही। जब स्टार्ट करते हो ना तो आपको 3 मेन सोर्स बन जाता है इनकम का। पहला मोनेटाइजेशन, सेकेंड ब्रांड प्रमोशन एंड थर्ड जो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये समझते हैं कि आप इससे कितने पैसे बना सकते हो। देखो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप बहुत पैसे बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके ऑडियंस पे, आप किस निश में वीडियो बनाते हो। सच बताओ तो बहुत सारे लोग ऐसे जो स्टार्टिंग में ही महीने के 20-30 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट कर दिए, यानी कि स्टार्टिंग के 2-3 मंथ में ही। कुछ ऐसे लोग हैं जो साल भर लग जाते हैं उसको 20,000 रुपये पर मंथ कमाने। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स पे, आपके स्क्रिप्टिंग पे, आपके वीडियो एडिटिंग पे, आपके कंटेंट। लेकिन एक चीज़ गारंटी देता हूँ मैं कि जब आप रेगुलर कंटेंट बनाते हो, यानी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ आप 6 महीने भी कंटेंट बनाते हो, तो गारंटी है कि आप 30-40 हज़ार तक आप टच कर जाओगे पर मंथ। एंड यहाँ पे ना मल्टीपल सोर्स है अर्निंग करने। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता देता हूँ। एडसेंस हो गया, उसके बाद आपका एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ब्रांड प्रमोशन हो गया
और अगर आपके पास एक लॉयल ऑडियंस है ना, तो आपके पास अर्निंग का ना बहुत बड़ा पोटेंशियल बन जाता है अर्निंग का। हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस चाहिए और उन्हें इसलिए एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो एंड आपको कंटेंट क्रिएशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये हस्टल आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। What do you do? So I'm pursuing my post-graduation in digital marketing. What did you guys do your degree in? So I got my degree in media. Okay. So like it was like a BMM degree, mass media and advertising. What do you think is one skill that's necessary for your career growth? Communication. So once you guys finish your education, what's an entry level salary you guys can expect? So like the industry standards right now for what my job profile is around 6 to 7 per annum. Okay. Yeah. तो चलिए देखते हैं इस हॉस्टल के थ्रू आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे इससे के थ्रू पैसे कमा सकते हो एंड कैसे ये आपका एक इनकम का सोर्स बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती क्या है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट हर एक बिजनेसमैन के पास उतना टाइम नहीं है कि वो सारा कि एक ही चीज़ पे वो अपना टाइम पूरा वेस्ट करे, इसलिए वो एक सोशल मीडिया मैनेजर रखते हैं एंड उस सोशल मीडिया मैनेजर को ज़्यादा काम नहीं होता, बस उसके प्रोफाइल को मैनेज करना होता है। आप ऐसे समझो कि कोई एक यूट्यूबर है एंड उसको ना एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए ताकि उसका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जितने भी प्रोफाइल है उसको मैनेज कर सके, ताकि रेगुलर पोस्ट हो के एंड उसके क्लाइंट के लिए। भले वो कंटेंट क्रिएट करता है लेकिन आपको अपलोड तो आपको ही करनी पड़ेगी एंड उसे देखभाल भी आपको ही करनी पड़ेगी। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करनी होती नहीं, बस आपको कंटेंट शेड्यूल हो गया, किसने कमेंट किया, किसको क्या रिप्लाई करनी चाहिए, ये सब बस उसमें करनी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा बात ये कि आपको ऑडियंस से ना इंटरेक्ट करनी होगी। ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि मैं उससे बात कर रहा हूँ जिसका ये प्रोफाइल है, बट मैनेज तो आप कर रहे हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले कोई एक स्किल्स को डेवलप करना होगा। आपके पास कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का आपका प्लान होना चाहिए, यानी कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आपको अपने क्लाइंट बनाने के लिए आपको प्रोफाइल बनाना तो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं, जैसे कि फाइवर और अपवर्क पे अपना प्रोफाइल बनाइए और नेटवर्किंग इवेंट या सोशल मीडिया पे ना आप अपनी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके थ्रू क्या होगा, कोई ना कोई क्लाइंट आएगा और आपको ये जरूर बोलेगा कि मेरा जो सोशल मीडिया है वो आपको मैनेजमेंट करनी है। आप समझते हैं कि इसके थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होता है। स्टार्टिंग में हर बंदा, अगर बिगनर्स भी अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में 10 से 15,000 रुपये ईजिली अर्न कर सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड मल्टीपल क्लाइंट अगर आप मैनेज करते हैं तो ये नंबर कई ज़्यादा गुना बढ़ भी सकता है, यहाँ तक कि आप 70-80 हज़ार यानी कि लाख रुपए भी टप सकता है। ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट और सर्विस बेस पे एंड इसके साथ ना आपका अच्छा खासा स्किल्स भी होनी चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग का नहीं ये क्वेश्चन होता है कि मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्यों बनूं, तो इसका जवाब भी मैं आपको समझा देता हूँ। सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपको डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है। आप अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आज के डिजिटल एज में ना सबको सोशल मीडिया मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि हर एक यूट्यूबर या हर बड़े बड़े बिजनेसमैन एक ही बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड मल्टीपल बिजनेस वो अकेला नहीं संभाल सकते। इसके लिए ना उसे टीम चाहिए एंड हो सकता है कि आप उस टीम का हिस्सा बनो। तो इसलिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो सीख लो। फिर आपको क्या लगता है अपने डिजाइन को टी शर्ट या मॉक्स पे क्रिएट करके उसके थ्रू एक इनकम सोर्स बनाना? इंटरनेशनल टी शर्ट बिजनेस ने लास्ट मंथ 30 लाख का रेवेन्यू किया है और ऐसा कुछ तुम भी स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सटर्नल फंडिंग के। एंड जहां तक रही प्रॉफिट की बात, हमारा प्रॉफिट था 5 लाख रुपए। इस मॉडल को कहते हैं इंटरनेशनल प्रिंट ऑन डिमांड। और प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा हॉस्टल है जो अपने क्रिएटिविटी पे पैसा कमाने का मौका देती है। तो आज हम बात करेंगे POD के बारे में, यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड। सुनने से ही लग रहा है ना, प्रिंट ऑन डिमांड। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड होती क्या है। प्रिंट ऑन डिमांड एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अपने डिजाइन को प्रोडक्ट जैसे टी शर्ट, मॉक्स, हुडी, बैग, कप etc पर प्रिंट करते हैं। जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो वो प्रोडक्ट पे ऑलरेडी डिजाइन होती है एंड उस डिजाइन के थ्रू वो प्रोडक्ट शिप होता है। आपको इसमें इन्वेंट्री होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप समझते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ना आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना होगा, यानी कि प्रिंटफुल या टेस्टपेयरिंग। आप अपना डिजाइन क्रिएट करते हो और अपने स्टोर पे आप अपलोड करते हो। जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तब प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट प्रिंट करके डायरेक्टली उस कस्टमर के पास सेव करता है। प्रिंट ऑन डिमांड में आपका अर्निंग डिपेंड करता है आपके डिजाइन और मार्केटिंग पे। स्टार्टिंग में आप 10 से 20 रुपए बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी मार्केटिंग और प्रिंट यानी कि डिजाइन अच्छा होता रहे वैसे आप ₹1,00,000 तक भी आप पहुंच सकते हो। इसका जीता जाता उदाहरण बहुत सारे यूट्यूबर है, राइट। अब सवाल ये भी तो उठता है कि मैं इसको स्टार्ट क्यों करूं। तो इसको स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि ये लो इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस मॉडल, क्रिएटिविटी को डिजाइन करके उस डिजाइन के थ्रू आप पैसे कमा रहे हो और ये असल ना आपको पैसिव इनकम भी जनरेट बहुत अच्छा खासा कर देती है। क्या आपने किसी दुकानदार को देखा है कि माल खरीदता है और किसी और को बेचकर फिर वो उस पे पैसे कमाता है? तो बस वही काम है रीसेलिंग, कि
ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आप प्रॉफिट कमाओगे, और इसे ही रीसेलिंग कहते हैं। रीसेलिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को होलसेल या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट लेना और उसे हर कस्टमर को उससे ज्यादा प्राइस में उसे सेल करना। इसमें ना आप खुद का प्रोडक्ट बनाते हो और नहीं आप इस प्रोडक्ट को खरीद कर स्टोर करते हो, डायरेक्ट लाया और फिर सेल कर दिया। बस आप एक मिडिल मैन की तरह काम करते हो, यानी कि बाय चीप एंड सेल स्मार्ट। और इसका ना सबसे बेस्ट पार्ट ये है, आपको खुद का ना ऑफिस बनानी है, नहीं आपको इसमें कोई प्रोडक्ट अपना खुद का बनाना है, नहीं इन्वेंटरी चाहिए और ना ही इसके लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए। बस इसके लिए चाहिए आपको फोन और इंटरनेट। कई सारी की रीसेलिंग होती है, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया एंड एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। फिजिकल प्रोडक्ट की बात करो जैसे कि कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हो गई, होम कैंसो। डिजिटल प्रोडक्ट की बात करो तो कोर्स हो गया, यूबुक हो गया, सॉफ्टवेयर टूल्स जैसी चीजें हो गई। एफिलिएट रीसेलिंग की बात करो जिसमें आता है आपका अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। मतलब इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना लाखों रुपए चाहिए, लेकिन रीसेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप बिना किसी पैसे खर्च किए कर सकते हो। अब सवाल ये उठेगा कि बिना पैसे का कोई बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। चाहिए लेकिन क्या? फोन और आपका इंटरनेट। अब ना अच्छे समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्टेप आता है कि आप क्या चीज आप सेल करना चाहते हो। आपको ये चूज करना होगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट सेल करनी है। जैसे कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, हेम डेकोर हो गया, या फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, राइट। डिपेंड ये करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। आपको टिप देना चाहूंगा, आप वही प्रोडक्ट चूज करो जो अभी ट्रेंडिंग में है, जो अभी चल रही है एंड लोग इसे खरीद रहे हैं। सेकंड प्लेटफॉर्म, यानी कि कहाँ से मैं प्रोडक्ट लूंगा और कहाँ इस प्रोडक्ट को मैं सेल करूंगा। इंडिया का अगर मैं सच बताऊं तो इंडिया का नंबर 1 रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि है मीशो। उसके बाद ग्लो रोड, अमेजन हो गया, 101 हो गया। आपको बस वहां से प्रोडक्ट लेनी है एंड उसके बाद आपको एफिलिएट लिंक टाइप का बनाना है एंड उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया या टेलीग्राम चैनल में आप शेयर कर सकते हो। स्टेप 3 आता है जो कि क्रिएट अ प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी कि प्रोडक्ट इमेज प्लस प्राइस प्लस डिस्क्रिप्शन। अपने प्रॉफिट के मार्जिन के अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट का ना आप प्राइस सेट कर सकते हो। यानी कि आपने कहीं से उस प्रोडक्ट को 300 में लिया है तो आप उसे 450 रुपीज में सेल कर सकते हो। फोर्थ स्टेप आता है जो कि मार्केटिंग और सेलिंग का। डेली 2-3 प्रोडक्ट आप व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को ऑफर भेजो। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रील्स तो बनाना भूलना ही मत, क्योंकि ये ना आपको उस ऑडियंस तक पहुंचाएगी आपके प्रोडक्ट के लिए जो ऑडियंस को इस प्रोडक्ट चाहिए। फ्री डिलीवरी या लिमिट ऑफर जैसे ना वर्ड यूज कर सकते हो। स्टेप 5 आती है आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग। जब मार्केटिंग सारा चीज आप कर लेते हो तब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है। जब ऑर्डर आए सबसे पहले ना आप रिसेलर ऐप से ऑर्डर, कस्टमर का एड्रेस डालो, ऐप डायरेक्ट कस्टमर को पार्सल भेजता है एंड उसके बाद ना आपको मिलता है प्रॉफिट। अब थर्ड चीज ये जानते हैं कि इसमें कमाई कितनी होगी। अब सवाल ये है कि इसमें पैसे कितने आएंगे, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे पैसे तो बहुत सारे, बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर बिगनर्स हो, अगर एक प्रोडक्ट पे 50-100 रुपए भी अगर आप मार्जिन कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, दिन भर में आपने 5-6 भी अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपके बन गए 5 से लेकर 600 रुपए। यानी कि आप ऐसे मान लो कि महीने के आप 4 से लेकर 10 हजार के बीच में आप अर्निंग कर लोगे। लेकिन आप जब आप बन जाते हो एक प्रो लेवल का रिसेलर, यानी कि आपके पास जब खुद का टीम हो जाए तो आप महीने के 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन चाहिए। एग्जाम्पल के बता तो ये है निशा। इसने डेली से अपना मीशो पे रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया एंड फर्स्ट 3 मंथ में इसने 20,000 रुपए अर्न कर लिया। ये है रोहित ने इंदौर से अपना व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया एंड वहां से ना वुमेन फैशन रिगार्डिंग वुमेन फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट बनाया एंड वहां से वो 70,000 रुपए पर मंथ अभी कमा रहा है। सवाल ये उठता है कि मुझे इसको सीखना क्यों, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या हाउस वाइफ हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप अपने लाइफ को एक सिक्योर लेवल पे ले जाते हो एंड इंडिपेंडेंट बनते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है, कोई रिस्क नहीं है, ना ही कोई लोन नहीं है। प्रोडक्ट इसमें ऑलरेडी बना रहता है, बस आपको सेल करना होता है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग चाहिए। आप पहला दिन क्या पता आप 1 सेल कर पाओ, हो सकता है कि अगले मंथ आप 10 से सेल कर पाओ, क्या पता आप अगले साल से 1 लाख प्रोडक्ट पर मंथ आप सेल कर पाओ। ये होती है कंसिस्टेंसी की पावर। और इसको ना किसी भी बैकग्राउंड का बंदा आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो भी स्टार्ट इसे कर सकते हो। अगर सच बताओ तो रीसेलिंग एक कोई भी साइड हसल नहीं है, ये एक बिजनेस है। इससे बड़ी बात ये है कि आप इसे घर से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी लैपटॉप या बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। इसमें टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है एंड आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिलता ही है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो रीसेलिंग आज से स्टार्ट